महाशिवरात्रि की रात इस जड़ को धारण कर लेना। मैं तुम्हारी सारी दरिद्रता स्वयं दूर कर दूंगा। अगर तूने ये मौका गवा दिया तो फिर पछताना मत। इस वीडियो को अंत तक देख, तभी तुझे सब समझ आएगा। गुरुदेव के पावन चरणों में नमन और भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए आज हम लाए हैं अपामार्ग की दिव्य साधना। इसे सुनने मात्र से मन शांत होता है और करने से जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आता है। अपामार्ग, जिसे शास्त्रों में अपामार्जक कहा गया है, भगवान शिव की कृपा का प्रतीक है। भारत में यह खुले मैदानों और मंदिरों के आसपास पाया जाता है, जिसे लठजीरा या चिड़चिड़ा भी कहते हैं। आज हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि 2026 15 फरवरी रविवार को अपामार्ग की जड़ कैसे लाएं, शुद्ध करें, पूजा अर्चना और स्थापना या धारण कैसे करें। यह दिन 144 वर्षों में आने वाले दुर्लभ योगों के साथ आया है, जिससे साधना का फल कई गुना बढ़ जाता है। साधना से पहले मन और शरीर की शुद्धि आवश्यक है। महाशिवरात्रि की भोर में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने और एयूएम नमः शिवाय का जाप करें। आवश्यक सामग्री में जीवित अपामार्ग पौधा, गंगाजल, पंचामृत, बेलपत्र, दीपक आदि शामिल हैं। ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 4-5 बजे शांत स्थान पर जाकर भगवान शिव का स्मरण करते हुए भूमि को प्रणाम करें और हे अपामार्ग देव मंत्र का उच्चारण कर जड़ सहित पौधे को धीरे से उखाड़ें। उसे साफ कपड़े में लपेटकर मौन रहें। घर आकर पूजा स्थान पर जड़ को गंगाजल से 3 बार धोएं, फिर पंचामृत से अभिषेक कर सूखने दें। मंदिर या पूजा स्थल में शिवलिंग स्थापित कर बेलपत्र, अक्षत और पुष्प सजाएं। दीपक जलाकर शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाएं। अपामार्ग की जड़ दाहिने हाथ में लेकर संकल्प लें और एयूएम अपामार्जकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर जड़ के पास सिंदूर और अक्षत अर्पित करें और प्रार्थना करें, भोलेनाथ आपके आशीष से यह अपामार्ग मेरे जीवन में पवित्रता, धन और सुख स्थापित करे। इस पवित्र जड़ को रखने के 2 तरीके हैं। तो अस्थायी समृद्धि के लिए इसे शुद्ध कर सफेद या पीले कपड़े में लपेटकर घर के ईशान कोण में स्थापित करें। वहां रोज दीपक जलाएं और सोमवार को बेलपत्र चढ़ाएं, जिससे अदृश्य ऊर्जा समृद्धि का संचार करती है। व्यक्तिगत उन्नति और सुरक्षा के लिए सूखी जड़ को लाल या पीले धागे में बांधकर दाहिनी बाजू या गले में धारण करें। एयूएम नमः शिवाय का 108 बार उच्चारण करते हुए। यह शिव स्मरण और आत्मविश्वास का प्रतीक है। साधक को कम से कम 7 दिन तक प्रतिदिन दीपक जलाना चाहिए और सोमवार को दीपक को शिवलिंग के सामने 3 बार घुमाना चाहिए। इस अवधि में अशुद्धता से बचें। 1 माह बाद आप स्थिरता, आत्मबल और प्रसन्नता महसूस करेंगे। जड़ सूखने पर उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें और अगली महाशिवरात्रि पर नया पौधा स्थापित करें। अपामार्ग का अर्थ है जो अमंगल को मार्जन करे। शिवजी की आराधना के साथ ये बुराई और भय मिटाकर शुभता लाता है। इसके वैज्ञानिक गुण वात, कफ, ज्वर नाशक भी हैं, जो नकारात्मक वायु तत्व को संतुलित करते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस पर अमृत की बूंदें गिरी थीं, जिससे यह संजीवनी तुल्य है। इसे घर लाने पर गंगा और शिव दोनों की कृपा मिलती है। महाशिवरात्रि पर की गई साधना विशेष फलदायी होती है। पूरी प्रक्रिया के बाद परिवारजनों के साथ हर हर महादेव और जय मां पार्वती का उच्चारण करें। यह आस्था और ऊर्जा विद्या का संयोजन है, जो रुद्र तत्व को आमंत्रित कर पुराने दुखों को जलाकर नई शुरुआत करता है। इस महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 को इस साधना को श्रद्धा और नियम से करें। श्रद्धा ही साधना का प्राण है। यदि यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं। हर हर महादेव, जय मां पार्वती, जय हिंद। अदृश्य ऊर्जा घर के सभी कोनों तक समृद्धि का संचार करती है। दूसरा तरीका है धारण करना। इसके लिए सूखी हुई पतली जड़ को किसी पवित्र लाल या पीले धागे में बांधें और दाहिने हाथ की बाजू पर कलाई के थोड़ा ऊपर बांध लें या गले में पहन लें। पहनते समय एयूएम नमः शिवाय का 108 बार उच्चारण करें। यह धारण ताबीज नहीं, बल्कि शिव स्मरण का प्रतीक है। इसका उद्देश्य आपको नकारात्मक विचारों से बचाना और आत्मविश्वास बढ़ाना है। अब साधक को कुछ नियम मानने चाहिए। कम से कम 7 दिन तक प्रतिदिन दीपक जलाने की परंपरा निभानी चाहिए
और सोमवार के दिन अपामार्ग जड़ के पास रखे दीपक को शिवलिंग के सामने 3 बार घुमाना चाहिए। इस अवधि में किसी प्रकार की अशुद्धता या अपवित्र आचरण से बचना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह साधना श्रद्धा पर आधारित है। 1 माह बाद आप देखेंगे कि आपके मन, घर और जीवन में धीरे धीरे स्थिरता, आत्मबल और प्रसन्नता बढ़ने लगी है। जब जड़ सूख जाए तब उसे किसी बहते हुए जल जैसे नदी, तालाब या जलधारा में प्रवाहित कर दें और अगली महाशिवरात्रि पर नया पौधा स्थापित करें। इससे ऊर्जा का चक्र पुनः नवीन हो जाता है। हमारे सद्गुरुओं ने कहा है कि अपामार्ग का अर्थ ही होता है जो अमंगल को मार्जन करे, अर्थात जो बुराई, दरिद्रता, मानसिक शंका और भय को मिटा दे। जब इसे शिवजी की आराधना के साथ मिलाया जाता है तब यह केवल एक पौधा नहीं बल्कि साधक के जीवन में शुभता का माध्यम बन जाता है। इस क्रिया का वैज्ञानिक पहलू भी दिलचस्प है। अपामार्ग पौधे में वात, कफ और ज्वरनाशक गुण पाए गए हैं। इसका वातावरण में होना नकारात्मक वायु तत्व को संतुलित करता है। इसलिए जब हम इस पौधे को पूजा स्थल में स्थापित करते हैं तो यह केवल प्रतीकात्मक कार्य नहीं बल्कि वास्तविक ऊर्जा संतुलन भी निर्मित करता है। शास्त्रों और योगियों का मत है कि इस पौधे पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थीं, इसलिए इसकी जड़ में मां गंगा का वास है। यही कारण है कि इसे संजीवनी तुल्य कहा गया है। जब आप इसे श्रद्धा से घर लाते हैं तब केवल जड़ नहीं, गंगा और शिव दोनों की कृपा आपके साथ आती है। इस क्रिया से पहले की महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सब केवल इसी दिन यानी महाशिवरात्रि पर ही किया जाए, क्योंकि शिवरात्रि की रात्रि एक अमोघ साधना काल होती है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा शिखर पर होती है। उस दिन आपका हर जप, हर भावना, हर प्रार्थना ब्रह्मांड तक स्पष्ट पहुंचती है और शिव कृपा में रूपांतरित होती है। इसलिए यह दिन आपके भाग्य को रूपांतरित करने वाला बना रहता है। जब यह पूरी प्रक्रिया पूर्ण हो जाए तो अंत में आप अपने परिवारजनों के साथ दीपक के सामने बैठकर एक बार सामूहिक रूप से हर हर महादेव और जय मां पार्वती का उच्चारण करें। यह ध्वनि तरंग आपके घर की हर दिशा में वातावरण को शुद्ध करती है। विश्वास रखें, यह कोई जादू नहीं बल्कि आस्था और ऊर्जा विद्या का संयोजन है। भगवान शिव रुद्र हैं जो संहारक भी हैं और पुनर्निर्माता भी। वे नकारात्मकता का नाश कर सकारात्मकता का सृजन करते हैं। जब आप अपामार्ग की साधना करते हैं तो उसी रुद्र तत्व को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं जो पुराने दुखों को जला देता है और नई उजली शुरुआत करता है। इस प्रकार अपामार्ग विधि केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक और पारिवारिक शुद्धि का पर्व बन जाती है। अतः इस महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 को इस साधना को पूरी श्रद्धा और नियम से करें। ध्यान रखें, श्रद्धा ही साधना का प्राण है। आप जितना समर्पण देंगे उतनी ही तीव्रता से ब्रह्मांड आपको उत्तर देगा। यदि आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो इसे अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाएं ताकि हर घर में शांति, सौभाग्य और शिव कृपा का वास हो। हर हर महादेव। जय मां पार्वती। जय हिंद।